नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ तृणावर्त का उद्धार कैसे किया। ये घटना पूतना के वध के बाद की है। पूतना के वध के बाद कंस बहुत ही क्रोधित, दुखी और अचंभित हुआ कि 6 दिन का बालक ने पूतना जैसी विशाल और भयानक दैत्य का वध कैसे कर दिया। और फिर ये सब सोचने के बाद कंस को पूरा भरोसा हो गया कि वो कृष्ण ही है जिसे मैं खोज रहा हूँ। और फिर उसने पूतना से भी ज्यादा शक्तिशाली दैत्य और अपने सेवक को बुलाया जिसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त बहुत ही विशाल था। वो एक बवंडर के रूप में था जो बहुत तेज घूमता था। वो कंस के पास आता है और बोलता है कि क्यों बुलाया है आपने मुझे। तो कंस उसे सारी बात बताता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। कंस उसे बताता है कि वो बहुत ही मायावी बालक है। तृणावर्त का गोकुल आना, वहाँ गोकुल में सब शांति से चल रहा था। चरों और खुशहाली और हरियाली थी। सारे ग्वाले अपना काम कर रहे थे, बछड़े गाय का दूध पी रहे थे। कृष्ण जी यशोदा माँ के साथ खेल रहे थे। तभी तृणावर्त वहां आ जाता है। बद्दा, विशाल और बहुत तेज घूमता हुआ बवंडर का रूप लिए वो दैत्य बहुत ही भयानक लग रहा था। कृष्ण जी मैया के साथ खेल रहे थे कि मैया ने देखा कि आसमान में बादल घिराए हैं और हवाएं बहुत तेज गति से चलने लगी थीं। पूरे ब्रज में धूल भरी आंधी चलने लगी है। यशोदा माँ कृष्ण को दरवाजे की चौखट पर बैठाकर गाय के पास जाती जो कि बहुत डरी हुई थी। तभी वहां तृणावर्त आ जाता है और वो ऐसे हवा चलाता है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी तृणावर्त कृष्ण को उठा ले जाता है। तृणावर्त कृष्ण को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है और यहाँ नीचे सब कृष्ण को न पाकर सब व्याकुल हो जाते हैं। तभी एक ग्वाला देखता है कि कृष्ण को वो तृणावर्त अपने साथ ले गया है। वहां ऊपर तृणावर्त कृष्ण से बोलता है कि अरे तू इतना छोटा और हल्का है कि तुझको मैं अपनी उंगलियों से मसल दूंगा। पता नहीं क्यों कंस महाराज इस छोटे से बालक से डरते हैं कि इसे मारने के लिए उन्होंने मुझ जैसे बलवान असुर को यहाँ भेजा है। तृणावर्त अपने ही विचारों में खोया था कि कृष्ण जी अपना शरीर का वजन बढ़ाने लगते हैं और तृणावर्त को लगता है कि उसने नीलगिरी पर्वत उठा लिया हो। तृणावर्त कृष्ण जी के वजन को संभाल नहीं पा रहा था। तभी कृष्ण जी उसकी गर्दन दबाने लगते हैं। तृणावर्त बहुत प्रयास करता है अपने आप को मुक्त कराने का, परंतु असफल रहता है और अंत में कृष्ण जी के द्वारा तृणावर्त मारा जाता है। तृणावर्त का मृत शरीर एक स्थान पर आकर गिरता है। तभी सभी गांवों वाले भी वहां पर आ जाते हैं। वो सब देखते हैं कि तृणावर्त मरा पड्डा है और कृष्ण जी उसकी छाती पर खेल रहे हैं। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का वध किया। तृणावर्त कौन था? बहुत पहले की बात है। पांडु देश में एक सहस्त्राक्ष नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन वह अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था और क्रीड़ा करते करते वह बहुत मग्न हो गया था। उसी समय वहां से दुर्वासा आर्षि निकलते हैं और वह आर्षि को प्रणाम करना भूल जाता है। दुर्वासा आर्षि बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, अतः उन्हें राजा का प्रणाम न करना अपना अपमान लगता है और वो राजा को श्राप दे देते हैं कि जिस प्रकार तू जल में घूम रहा है उसी प्रकार दैत्य कुल में जन्म लेकर मिट्टी और धूल में घूमेगा। राजा को अपनी भूल का भान होता है और वो दुर्वासा आर्षि से क्षमा मांगते हैं और अपनी मुक्ति का उपाय पूछते हैं। तब दुर्वासा अर्षि कहते हैं कि हे राजन, जब भगवान विष्णु द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेंगे तब उनके द्वारा मारे जाने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। बाद में वही राजा तृणावर्त बना और कृष्ण के द्वारा मारा गया और मुक्त हुआ। दोस्तों, हमारी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की हमारी दूसरी कहानी है धेनुकासुर का वध। धेनुकासुर महाभारत कालीन एक असुर था जिसका वध बलराम ने अपनी बाल अवस्था में किया था। जब कृष्ण तथा बलराम अपने सखाओं के साथ ताड़ के वन में फलों को खाने गए तब असुर धेनुकासुर ने गधे के रूप में उन पर हमला किया। बलराम ने उसके पैर पकड़कर और घुमाकर पेड़ पर पटक दिया जिससे प्राण निकल गए। वृंदावन में रहते हुए बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में अर्थात छठे वर्ष में प्रवेश कर लिया था। बलराम और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे जिनका नाम था श्री दामा। एक दिन उन्होंने बड़े प्रेम से बलराम और श्री कृष्ण से कहा, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण, दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है, उसमें बहुत सारे ताड़ के वृक्ष हैं। वे सदा फलों से लदे रहते हैं।
वहाँ ढेनुक नाम का दुष्ट दैत्य भी रहता है। उसने उन फलों को खाने पर रोक लगा रखी है। वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। हे श्री कृष्ण, हमें उन फलों को खाने की बड़ी इच्छा है। अपने सखा ग्वाल बालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ ताड़ वन के लिए चल पड़े। धेनुकासुर का वध वन में पहुंचकर बलराम ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और बड़े जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य धेनुकासुर ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तब वह बलराम की ओर दौड़ा। बलराम ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी इस गति को देखकर उसके भाई बंधु अनेकों गधे वहां पहुंचे। बलराम तथा कृष्ण ने सभी को मार डाला। जिस प्रकार बलराम ने धेनुकासुर को मारा, ग्वालाबाल बलराम के बल की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। धेनुकासुर वह है जो भक्तों को भक्ति के वन में भी आनंद के मीठे फल नहीं खाने देता। बलराम बल और शौर्य के प्रतीक हैं। जब कृष्ण हृदय में हों तो बलराम के बिना अधूरे हैं। बलराम ही भक्ति के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। ग्वालाबाल अब मीठे फल भी खा रहे हैं। दोस्तों, हमारी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें